नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। उसने पहले एक रेप किया, फिर दूसरा, तब तीसरा। इसके बाद तो नामालूम कितने ही रेप करता गया और कितनी ही लड़कियां उसकी शिकार बनती गई। लेकिन हद तो यह रही कि वो हर वारदात के बाद कानून की जद से बाहर निकल आता। इस बार दिल्ली की एक कैब में लड़की से रेप करने के बाद वो फिर से गिरफ्तार हुआ है। लेकिन इस सीरियल रेपिस्ट को इस बार जेल की सलाखें रोक सकेंगी या नहीं, यह भी कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? करी गलत, बहुत गलत करी। अफवाह हुई लेकिन उसको कोई फंसा किसी ने नहीं। अरे लड़कियां महिलाएं वो बेचारी अपनी इज्जत की बदौलत चुपचाप रह गई। बेटे की जमानत कराना चाहेंगे कि नहीं? हम नहीं चाह रहे जमानत। तो थाने में कंप्लेंट नहीं करी कि बदनामी होगी हमारी। ये शिव कुमार सन ऑफ रामनाथ ये रहने वाला कितनी इलाऊ थाने का है। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा? कम से कम होंगी तो 8-10 घटना होंगी। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में 3 तो IPC के अंतर्गत मुकदमे कायम है और 3 प्रिवेंटिव एक्शन में है। सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। ये सब के सब लोग उसी शख्स की बात कर रहे हैं जिसने तमाम कायदे कानूनों को धता बताकर देश की राजधानी में फिर एक लड़की की अस्मत पर हाथ डालने का संगीन गुनाह किया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये वारदात न तो इस शख्स का पहला गुनाह था, न दूसरा और न ही तीसरा, बल्कि वो तो एक सीरियल रेपिस्ट निकला। जी हां, दिल्ली के जिस कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव ने एक लड़की के साथ शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को बलात्कार किया, वो ड्राइवर दरअसल एक सीरियल रेपिस्ट था। पुलिस के तमाम बयान और आज तक की तफ्तीश में जो खुलासा हुआ है वो कुछ ऐसा ही है। सुनकर भी अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि कैब रेप कांड का मुलजिम शिव कुमार यादव एक के बाद एक लड़कियों को अपने नापाक इरादों का शिकार बनाता रहा और हर बार अलग अलग वजहों से कानून से बचता रहा। दिल्ली तो छोड़िए, इस शख्स ने खुद अपने गांव की औरतों तक को नहीं बख्शा। हालत ये हो गई कि जब ये अपने गांव पहुंचता या तो गांव की औरतें अपने अपने घरों में दुबक जाती या फिर घर के दूसरे मर्दों के साथ काम से बाहर निकलती। आज तक की टीम जब शिव कुमार यादव की पूरी जन कुंडली खंगालने के इरादे से मैनपुरी के रामनगर पहुंची तो अव्वल तो उसकी नई करतूत सुनकर किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, ऊपर से लोगों ने खुद ही उसका लेखा जोखा बताना शुरू कर दिया। आप भी सुनिए कैब रेप कांड के मुलजिम शिव कुमार यादव के गांव के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लड़कियां महिलाएं वो बेचारी अपनी इज्जत की बदौलत चुपचाप रह गई। मतलब थाने में कंप्लेंट नहीं करी कि बदनामी होगी हमारी। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा? कम से कम होंगी तो 8-10 घटना होंगी। हम ले लगे मेथी सब्जी काजी और जब वो पठा दे भाई उन नाला आता और जाने डार के मैं और गोड़न पर धारी के बेइज्जती करी थी। एक सीरियल रेपिस्ट चला रहा था दिल्ली में टैक्सी। वो हर बार रेप करता और हर बार कानून से बच निकलता। शहर तो शहर, उसने अपने गांव की औरतों को भी नहीं बख्शा। अब तक 5 रेप और छेड़छाड़ का एक मामला आया सामने। और भी गुनाहों में शामिल रहा है शिव कुमार यादव। शिव कुमार यादव के गांव वालों की माने तो रामनगर में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उसकी करतूतों से वाकिफ न हो। गांव की औरतों और लड़कियों पर बुरी निगाह डालने और ज्यादती करने की वजह से रामनगर के लोगों ने उसे बोरे में बंद कर एक बार नहीं कई बार बुरी तरह पीटा। और तो और लोगों की पिटाई की वजह से ही उसके एक कान का पर्दा भी फट गया था और वो ऊंचा सुनने लगा। लेकिन इसके बावजूद उसकी आदत नहीं सुधरी। यादव के एक भाई ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उसने उसकी पत्नी के साथ शादी कर ली। लेकिन इन दिनों वो गांव से दूर रह रहा था
और ये सभी के लिए एक बड़ी राहत की बात थी। अब हालत यह है कि खुद शिव कुमार यादव के माता पिता अपने बेटे की करतूत से इतने आजीज आ चुके हैं कि वो उसे सजा देने की मांग कर रहे हैं। स्कूल में हेडमास्टर रहे यादव के पिता का कहना है कि जब भी कोई बेटा इस तरह की हरकत करता है तो माँ बाप को ही तकलीफ उठानी पड़ती है। वो उठाते रहे हैं, लेकिन अब उनके पास अपने बेटे की जमानत करवाने की हैसियत नहीं बची है। सामर्थ्य नहीं जमानत कराने की। नहीं तो चूंकि आपका बेटा है तो आप उसकी कोई मदद नहीं करें। पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब हम कैसे कर पाएंगे। कुछ दिमाग में गोबर भरू, माँ बाप की बात नहीं माने बिना की कहीं भी चलन लगा। दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि अगले 20 दिनों में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दे। इसके लिए लगातार सबूत और सुरागों की तलाश में घूम रही है। पुलिस का ये कहना है कि वो चार्जशीट को मजबूत बनाने के लिए किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं रखेगी। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा और विशाल प्रताप सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। 5 बलात्कार, 1 छेड़छाड़, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट और न जाने क्या क्या। दिल्ली के कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है और कुछ इतनी लंबी कि अब दिल्ली से लेकर मैनपुरी तक उसके सताए हुए लोगों की एक लंबी कतार है। लेकिन कमाल हमारे सिस्टम का भी कम नहीं। इतना कुछ होने के बावजूद वो हर बार एक नई वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर आ जाता है। नाम शिव कुमार यादव, उम्र 32 साल, काम टैक्सी ड्राइवर, पहचान कैब रेप केस का मुल्जिम। शिव कुमार यादव की यह पहचान बेशक अब जमाने के सामने आई हो, लेकिन हकीकत यही है कि अपने होश संभालने से लेकर अब तक वो लगातार एक के बाद एक गुनाहों को अंजाम देता रहा है। और ये शायद उसकी ज़हनियत ही है कि उसके गुनाहों की फहरिस्त में लड़कियों और महिलाओं की अस्मत पर हाथ डालने के गुनाह सबसे ज्यादा हैं। अपने कैब में एक लड़की को पिक करने के बाद किए गए रेप की इस वारदात को मिला लिया जाए तो अब तक मोटे तौर पर उसके खिलाफ बलात्कार के 5 और छेड़छाड़ के 1 मामले का पता चला है, जबकि खुद उसके गांव के लोग बताते हैं कि उसने अपने ही गांव में इतनी लड़कियों और महिलाओं की आबरू पर हाथ डाला है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जाहिर है गांव के लोग, पुलिस और खुद शिव कुमार यादव के घर वालों की माने तो वो एक सीरियल रेपिस्ट है। अब आइए शिव कुमार की करतूतों पर एक एक कर निगाह डालते हैं। करतूत नंबर 1, गांव की लड़की से बलात्कार। शिव कुमार यादव ने ठीक कितनी लड़कियों के साथ ज्यादती की इसका कोई हिसाब नहीं है, और तो और खुद उसके गांव के लोग उसके करतूतों का हिसाब किताब भूल चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो ज़हन में ताजा हैं। मैनपुरी के राजेंद्र की माने तो शिव कुमार ने पास के ही एक गांव की महिला के साथ ज्यादती की थी, लेकिन तब वो कुछ रुपए देकर राजीनामा करने के बाद इस मामले से बच निकला था। 1 साल पहले उसमें 15-20 हजार रुपया उस बहू को दिया, तब वो बेचारी शांत हुई। मैं साल बलात्कार और पुलिस ने कुछ नहीं सुनी कहते, मैंने पैसा भर गए और आराम से देखिए अपने दफा कम कराए गए और जेल में जाएगा, बातें करेगा, दी हमने करिए हम थे। करतूत नंबर 2, गांव की औरत से बलात्कार। बदकिस्मती से शिव कुमार के गांव रामनगर की रहने वाली ये औरत भी एक रोज उसकी बदनीयती का शिकार हो गई। वो किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसके अकेले होने का फायदा उठाकर शिव कुमार ने उसके साथ ज्यादती की। ये मामला भी पुलिस तक गया, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं हुआ। और जाने डार के मैं और गोड़न पधारी के बेइज्जती करी थी। करतूत नंबर 3, दिल्ली में बार गर्ल से बलात्कार। गांव से निकलकर वो ड्राइविंग के बहाने दिल्ली आ चुका था, लेकिन यहां भी उसकी आदत नहीं बदली। उसने 13 दिसंबर 2011 को गुड़गांव के सहारा मॉल से एक लड़की को पिक किया और उसके साथ टैक्सी रोककर महरौली इलाके में ज्यादती की। ये मामला अदालत तक पहुंचा। वो 7 महीने जेल में रहा, लेकिन फिर सबूतों की कमी से बच निकला।
करतूत नंबर 4, पिछले साल एक और लड़की से बलात्कार। अब वो दिल्ली में ही रहता था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर वो मैनपुरी गया और वहां एक लड़की से बलात्कार कराया। मामला मैनपुरी पुलिस तक पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल की गई, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर आ गया। करतूत नंबर 5, मैनपुरी में एक लड़की से की थी छेड़छाड़। शिव कुमार यादव ने अपने जिले में साल 2003 में ही एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी। इसमें भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन वो फिर भी जेल से बाहर आ गया। करतूत नंबर 6, दिल्ली की कैब में लड़की से रेप। ये वही मामला है जिसकी वजह से शिव कुमार यादव एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ है, लेकिन पुलिस की माने तो शिव कुमार के खिलाफ इन मामलों के अलावा गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। करतूत नंबर 7, लाइसेंस के लिए फर्जीवाड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब इतने मुकदमों के बावजूद वो न सिर्फ जेल से बाहर होता है, बल्कि फर्जी दस्तावेजों, यहां तक कि पुलिस के फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लेता है। जाहिर है शिव कुमार यादव का यह मामला अपने आप में सिस्टम की कई कमियों को बेनकाब करता है। टैक्सी में रेप के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी शिव कुमार के अब तक आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में हैरानी की बात यह कि सुरक्षा के तमाम दावे करने वाली टैक्सी कंपनियां आखिरकार ड्राइवर्स के पास्ट वेरिफिकेशन को लेकर इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हैं। कैमरामैन डीके शर्मा, अनुज मिश्रा और हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। एक तरफ सरकार उबर कैब पर बैन लगा रही थी, मुकदमे दर्ज कर रही थी, और दूसरी तरफ उबर कैब की टैक्सियां दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। जब कायदे कानूनों को अमल में लाने का आलम ही ऐसा हो, तो उस माहौल में सीरियल रेपिस्ट पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? रेप का एक ऐसा मामला जिसने सड़क से लेकर संसद तक को हिला दिया। रेप का एक ऐसा मामला जिसमें देश के गृह मंत्री तक को सफाई देनी पड़ गई। और रेप का एक ऐसा मामला जिसने कायदे कानूनों को लेकर नए सिरे से एक बहस की शुरुआत कर दी। उस मामले के मद्देनजर जब सरकार ने कैब कंपनी उबर पर रोक लगाई तो देखिए क्या हुआ। पूरे 24 घंटे बाद भी रोक का दूर दूर तक कोई असर नहीं था और अब भी दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर उबर कंपनी की कैब धड़ल्ले से चल रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ उबेर कंपनी की लापरवाहियों को सामने रखना है, बल्कि आरोपी द्वारा दी गई वारदात को भी कोर्ट के सामने इस तरीके से रखना है ताकि कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द फैसला ले सके और आरोपी को उसके किए की सजा मिल सके। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इधर उबर के खिलाफ लापरवाही बरतने, धोखाधड़ी करने और सामूहिक जवाबदेही तय करने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन हकीकत में कंपनी के चंद अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाने के सिवाय फिलहाल इस मुकदमे का कोई भी असर नहीं दिख रहा। पंकज जैन और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक।